और राम राम भाई अपनी हरियाणा जी के चल रही थी, तो इसमें आपने वो ऊपर कर लिया था कौन सा वंश, मोहम्मद गजनी। गजनी के बारे में जो भी थी हरियाणा में वो आपने कर लिए थे। चौहान वंश के बारे में आज पढ़ाएंगे भैया। चौहान वंश हरियाणा में जैसे पृथ्वीराज चौहान है, इसकी कचहरी ये बोला जाता है नासी वाला एरिया, तो ये इस चौहान वंश के बारे में हरियाणा के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना भाई। देखो देखते हैं। 1139 में चौहान राजा अर्णोराज ने तोमरों को हराया। ठीक है भाई, तोमरों को हराया था भाई। तोमरों को हराया था किसने? अर्णोराज ने हराया था। और 1156 ईस्वी में विग्रहराज चतुर्थ ने तोमरों का अंत कर दिया था। विग्रहराज ने अंत कर दिया था भाई 1156 में। ठीक है भाई। पृथ्वीराज चौहान ने हासी में आसिरगढ़ का किला बनवाया। ठीक है भाई, आसिरगढ़ का किला बनवाया, जिसमें जैसे आसिरगढ़ वो जो अपने कौन वैग्र के तलवार तलवार वैग्र वो तलवार की फैक्ट्री थी भैया। किसने बनवाया? पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था भाई। आसिरगढ़ का किले तलवारों का किला कहा जाता है। यो देखो भाई, तलवारों का किला कहा जाता है। गुहाने का किला का निर्माण भी पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। जो अपना गुहाना है ना, गुहाना गुहाना का भाई, इसका भी चौहान ने करवाया था। जैसे गुहाने की क्यों जलेबी मथुरा बॉडी, वैसे आप इसको कर सकते हो भाई। 80 का पेड़ा गुहाने की जलेबी। ठीक है, बोलते हैं ना आसी का पेड़ा मैसूर और गुआने की जलेबी, तो आप पेड़ा और जलेबी कर लेना। जैसे ये पेड़ा आसी तो वैसे बहुत बार रिपीट करते हैं हो जाता है, गुआना वाला बहुत काफ़ी बार कम होता है, तो ऐसे आप कर सकते हो भाई। 80 80 और गुआना। ठीक है भाई। और वैसे याद हो तो वैसे याद कर लेना। और देखो भाई, ये है चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज चौहान था। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान। ठीक है भाई, पृथ्वीराज चौहान था ये। पृथ्वीराज चौहान प्रथम था शायद। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा था। ठीक है भाई, इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो भाई, पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान तथा माता का नाम कपूरी देवी था। कपूर देवी तथा उसके पुत्र गोविंद चौहान। पृथ्वीराज चौहान 1177 ईस्वी में ईस्वी से 1192 तक अजमेर का शासक रहा और उसका दरबारी कवि चंद्रप्रदायी था। ठीक है भाई, ये इतना है उसका इंपॉर्टेंट। इसके अंदर ये है, उसका दरबारी कवि कौन था? चंद्रप्रदायी था भाई। ठीक है, आगे देखो भाई, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कहाँ है? तराइन भाई कड़े अपना करनाल वाला एरिया में पड़ा है भाई वो तराइन। ठीक है भाई, इसमें देखो भाई, तराइन का युद्ध कहाँ पूछ रहा है भाई। तराइन का युद्ध हुआ था किस किस के बीच हुआ था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय और मोहम्मद गोरी की हार हो गई थी। ठीक है भाई। और पृथ्वीराज चौहान का साथ अंगनपाल ने दिया था। कौन अंगनपाल? कौन? तोमर वंश का था ये। ठीक है भाई, जिसने दिल्ली की स्थापना की थी अंगनपाल तोमर, जिसने जो सेकंड था उसने फरीदाबाद में सूरजगंज झील का निर्माण किया था। ठीक है भाई, इसका साथ इसने दिया था। और मोहम्मद गोरी को भारत में प्रथम हार 1178 में पाटन गुजरात में भीमदेव सेकंड से हो गई थी भाई। जो इसके जैसे गुजरात में मोहम्मद गजनी को लूट के ले गया था, तो ये गोरी ने सोची मैं भी लूट लूँगा। यो भी अफगानिस्तान में ही पड़ता है ये गोरी, जो थोड़ा अलग पड़ता है उससे। जैसे अपने भैणी दादरी पड़ता उन्होंने, गोरी अलग पड़ा है भाई वो। तो यो आया न, सोची मैं भी लूट लियाऊँ भाई। भाई गजनी लूट के ले आया था तो मैं भी लूट लियाऊँ। तो यो आया, इसने देखा भाई यार, तो भीमदेव सेकंड था उस टाइम। भाई वो तो बालक था भीमदेव फर्स्ट, तो यो आया उस टाइम भीमदेव सेकंड। प्रतापी बढ़िया राजा था, तो मोहम्मद गोरी हरा के बजा दिया भाई बुंडे डाल। फिर ये दोबारा आया जिद पृथ्वीराज का फंस गया, पृथ्वीराज ने भी हरा दिया भाई। फिर भाई दोबारा पृथ्वीराज का आपको पता है वो संगीता नाम की उसके साथ प्रेमिका थी, तो वहाँ पर उसका विवाह कर रहे थे, तो उसके मतलब उसका माइंड थोड़ा उसकी साइड हो गया, इस वजह से वो हार गया था। अब देखो इसका जो सेकंड युद्ध हुआ था उसके अंदर पृथ्वीराज चौहान हार गया था। ये देखो इसके अंदर ये लिख रखा है, और आगे इससे पहले लिख रखा है देखो इन्होंने। इस युद्ध में इनका साथ आसी के गोविंद राय ने भी दिया था। जो आसी से गोविंद राय था ना, उसने भी इसका साथ दिया था। और तराइल का दूसरा युद्ध देखो, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हारा गया, मोहम्मद गोरी जीत गया था भाई। ठीक है, चौहान का दरबारी कवि चंद्रप्रदायी था और पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदायी के द्वारा लिखी गई थी। और आसी का युद्ध 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक और जाटवान मलिक के बीच हुआ था। ठीक है भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक
जो मोहम्मद गोरी का ही सेनापति था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का सेनापति था भाई। जैसे भाई इसका राजा जीत के चला गया, गोरी गोरी जीत के चला गया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक रह गया भाई। कुतुबुद्दीन ऐबक एक साल पाछे जैसे 93 पृथ्वीराज का भाई, पृथ्वीराज का भाई जैसे अपना 88 में ज़्यादा वो था, तो वहीं इसका कुतुबुद्दीन 93 में 80 का युद्ध। अगर आपसे पूछे ना 80 का युद्ध कब हुआ, तो 80 का युद्ध पृथ्वीराज के टाइम में होगा। तो पृथ्वीराज कब था? 1192 में तो हुआ था पृथ्वीराज का। तो उससे आप कर सकते हो। ठीक है भाई, आगे देखो। ये देखो भाई, ये चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच हुआ था। जयचंद कौन था ये पता है आपको? जो जिसकी वजह से मोहम्मद गोरी आ रहा था ना, जिसकी वजह से राजा पृथ्वीराज आ रहा था, इसने जयचंद ने उसका पीछे हुआ ना जब तो साथ दिया था, और सेकंड युद्ध हुआ तब उसने साथ नहीं दिया था। मोहम्मद गोरी को इनके बारे में बता दिया था, इस वजह से इनके साथ भी मोहम्मद गोरी ने युद्ध करा बाद में। और गोरी की जीत हुई और जयचंद की हार हुई। इसे चंदावर का युद्ध भी बोला जाता है। ठीक है भाई। और आगे देखो, तराइल का तीसरा युद्ध। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और यल्दुज के बीच हुआ था। इल्तुतमिश और यल्दुज के बीच हुआ था। इस युद्ध में इल्तुतमिश की विजय होती है। यल्दुज और कुबाचा मोहम्मद गोरी के सेनापति होते थे। गौर एक राज्य था जो मोहम्मद गजनी के अधीन था। मोहम्मद गोरी गौर राज्य का राजा बना। मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी मुल्तान पर था। मुल्तान को सोने के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, जो पूछा है मुल्तान को सोने के मंदिर के नाम से जाना जाता है भाई। इसके अंदर देख, मैं बताऊँ आपको इंपॉर्टेंट क्या है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है भाई, ये पूछे ना आपको तराइन का सेकेंड युद्ध कब हुआ, तो 1215 में हुआ था। ठीक है भाई। और आगे देखो भाई, एक जगह मोहम्मद गोरी का द्वितीय आक्रमण 1158 पाटन पर ये होगा। उस युद्ध का शासन भीमदेव सेकंड था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हुआ। मोहम्मद गोरी के हरियाणा तरावड़ी जगह पर लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। तरावड़ी तराइल यो एक ही चीज़ थी, या तराई तरावड़ी ये वही उसी का नाम है। तरावड़ी को ही तराइन कहते थे। ये देखो, तराइन हरियाणा के करनाल में है। ठीक है भाई, हरियाणा के करनाल में पड़ता है ये। पृथ्वीराज चौहान शाकंभरी के चौहान थे और शाकंभरी वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। ठीक है भाई, इसके क्वेश्चन आंसर है ये अब करते हैं। जैसे राजा अर्णोराज ने तोमरों को कब हराया था, तो 1039 ईस्वी में तोमरों को हराया था। ठीक है भाई, अर्णोराज ने। आगे विग्रहराज चतुर्थ ने तोमरों का अंत कब किया था, तो 1156 में तोमरों को अंत कर दिया था भाई। इन्होंने तो हराया था, इन्होंने इनका अंत कर दिया था विग्रहराज फोर्थ ने। आगे देखो, असीरगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? असीरगढ़ के वीर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था भाई। ठीक है। असीरगढ़ का किला कहाँ पर है भाई? असीरगढ़ का किला 80 में है भाई। आगे देखो, तलवारों का गढ़ा किसे कहा जाता है? तलवारों का किला असीरगढ़ को कहा जाता है भाई। ठीक है। गुहाने के किले का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा गुहाने के किले का करवाया गया था। पृथ्वीराज चौहान ने किन किलों का निर्माण करवाया था? तो एक तो अपना हसियाड़ा था भाई असीरगढ़, और एक गुहाना था, दोनों का करवाया था। आगे देखो, चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था भाई? सबसे शक्तिशाली शासक कौन सा था? तो वो था भाई पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ था? पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ था भाई? 1166 में हुआ था भाई। जैसे हरियाणा का 66 हुआ है और पृथ्वीराज चौहान 66 है, आप इसे रिलेट कर सकते हो। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था? उसके पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर चौहान। उसकी माता का नाम अभी पढ़ा था अभी, कपूरी कपूरी कुछ था, कपूरी देवी या कपूर देवी ऐसा था पृथ्वीराज चौहान के, और उसके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान। आगे देखो भाई, 11 नंबर का, पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम क्या था? ये आ गया भाई, देखो ये कपूर देवी। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र का क्या नाम था भाई? पुत्र का क्या नाम था? पुत्र का नाम था गोविंद चौहान। ठीक है। आगे देखो भाई, पृथ्वीराज चौहान कहाँ का शासक था? पृथ्वीराज अजमेर का था भाई यो। ठीक है। विग्रहराज इसके बहुत बड़े भाई हुए थे। और पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल कब से कब तक है? तो इसका 77 से 92 तक भी, 1177 से इसका 92 तक मोहम्मद गोरी के साथ हार गया था भैया सेकंड युद्ध। ठीक है। मोहम्मद गजनी के अधीन कौन सा शासक था भैया? गौर था ना, ये गजनी उसके तहत था। मोहम्मद गजनी का अधीन कौन कौन से थे? ये तो यो गजनी तो उनका उसका था ही था, यो गौर था ना, यो भी उसका था, जहाँ जहाँ से मोहम्मद गोरी आया था। ठीक है। और मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो यो गौर का था भाई। मोहम्मद गोरी के दरबारी कवि का क्या नाम था? मोहम्मद गोरी के दरबारी कवि का उत्वी था भाई, उत्वी।
मोहम्मद गोरी का कवि था ये उतवी। ठीक है भाई, मोहम्मद गोरी का कवि उतवी था, उतवी उतवी। आप इसको 2-3 बार करोगे तो आपको याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है वैसे ये। जैसे ये मोहम्मद गोरी ऊत था भाई, 3-4 बार हार गया था तो भी ना मान्या, क्योंकि इसका कवि इसने चढ़ा दिया करता, बोले चल कम है तू किसे थे। तो ये उतवी उतवी। चंद्रबरदाई की कौन सी रचना है, चंद्रबरदाई की रचना क्या है, कौन सी बता दो भाई। पृथ्वीराजो किसकी है, चंद्रबरदाई की। आगे देखो, किताबी हिंद किसकी है, अलबरूनी की है। आगे, मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण भारत पर कब किया था, कब किया था बताओ भाई। 75 में, 1175 में किया था मोहम्मद गोरी ने प्रथम आक्रमण। कहाँ गया था, भीम के साथ किया था, गुजरात में। भीम सेकंड ने, उसने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। मोहम्मद गोरी का द्वितीय आक्रमण भारत पर कब हुआ था, कब हुआ था बताओ भाई। 1178 में हुआ था भाई। ठीक है भाई, 1178 में किया था उसने भीम के साथ। ये पहले तो उसने मुल्तान के साथ किया था, वहाँ से वो जीत के चला गया था, थोड़ा ही था लेकिन वहाँ पर। ठीक है, आगे इसके देखते हैं भाई कितने क्वेश्चन और हैं। ये देखो भाई, 1175 में मोहम्मद गोरी ने कहाँ पर आक्रमण किया था, तो इसने कड़ा कहाँ पर आक्रमण किया था भाई, मुल्तान पर आक्रमण किया था इसने 1175 में। ठीक है भाई, आगे देखो। आगे, मोहम्मद गोरी ने 1178 में कहाँ पर आक्रमण किया था, 1178 में कहाँ पर आक्रमण किया था भाई इसने, इसने पाटन पर किया था भाई। 1100 पाटन कड़ा पड़ा है, गुजरात में पड़ा है भाई, पाटन। पाटन गुजरात जहाँ भीमदेव था वहाँ पाटन। ठीक है, पाटन नाम था उस जगह का। मोहम्मद गोरी की भारत पर प्रथम पराजय किस युद्ध में हुई थी भाई, इसमें भीमदेव सेकंड ना राजा था भाई, पाटन वाला में। ठीक है, मुल्तान में देव जीत के चला गया था, लेकिन वहाँ मुल्तान में इतना वो नहीं था, जिसको संतुष्टि नहीं हुई भी मैं ज़्यादा लूट के लाऊं, तो ये पाटन में दोबारा आया था और भीम सेकंड ने इसको हरा दिया था, जो कि चालू का वंश का था। मोहम्मद गोरी के पाटन पर आक्रमण किया उस समय वहाँ का राज्य कौन था, भीम सेकंड था भाई। और मुल्तान किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, वो सोने के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। सोने के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है मुल्तान। महफूजा किसके लिए प्रसिद्ध था, महफूजा किसके लिए, सुरक्षा के लिए। महफूजा सुरक्षा के लिए था भाई। तरावड़ी को क्या कहा जाता है, तरावड़ी को क्या कहा जाता है, तरावड़ी को भाई तराइन कहा जाता है। आगे देखो भाई, तरावड़ी लड़ाई हरियाणा में कहाँ पर है भाई, वो करनाल में है भाई, तराउन। और गोविंद राय ने भीम सेकंड का किस युद्ध के साथ दिया था भाई, इसका किस में साथ दिया था भाई, पाठन वाले में गोविंद राय ने इसका साथ दिया था भाई, मोहम्मद गोरी को हराने में। गोविंद राय कहाँ से थे, यो अस्सी का था भाई गोविंद राय। ठीक है, गोविंद राय कहाँ से थे, अस्सी का था। और इसने पृथ्वीराज का भी साथ दिया था गोविंद राय ने, अस्सी का था यो। आगे देखो भाई, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था भाई, इसका तराइन का प्रथम युद्ध 91 में हुआ था भाई। और तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था भाई। आगे देखो, तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई थी भाई, मृत्यु को हार गया था भाई, मोहम्मद गोरी हार गया था पहले युद्ध में। आगे देखो भाई, तराइन का प्रथम युद्ध कौन जीता था, पृथ्वीराज जीत गया था भाई, तराइन वो हार गया था। तो आगे देखो भाई, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज का साथ कौन दे रहा था, पर भाई प्रथम युद्ध था ना, उसमें कौन दे रहा था भाई, यंगनपाल दे रहा था, जिसने दिल्ली की स्थापना की थी। ठीक है भाई, तोमर वंश का था वो। आगे देखो भाई, तराइन का सेकंड युद्ध 92 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज हार गया था भाई। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज हार गया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन पराजित हुआ था, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज पराजित हुआ था भाई। तराइन का द्वितीय युद्ध में कौन जीता था, मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज, मोहम्मद गोरी जीता था भाई। आगे देखो, चंदावर का युद्ध कब हुआ था, 94 में हुआ था भाई, चंदावर का युद्ध जयचंद के खिलाफ। ठीक है, और आगे देखो भाई, चंदावर का युद्ध कौन कौन किस किस के बीच हुआ था, जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, और मोहम्मद गोरी जीत गया था भाई। चंदावर के युद्ध में कौन पराजित हुआ था, पराजित भाई जयचंद हुआ था भाई। और चंदावर का युद्ध कौन जीता था, मोहम्मद गोरी जीत गया था भाई, जयचंद का जो चंदावर वाला। तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था, ये 1215 ईस्वी में हुआ था भाई, 1215 ईस्वी में वो कुबादशाह और उनके बीच हुआ था। तराइन का तृतीय युद्ध किन किन के बीच हुआ था, ये इल्तुतमिश और यशदौला के बीच हुआ था, इल्तुतमिश और यशदौला के बीच हुआ था। मोहम्मद गोरी के सेनापति कौन थे, मोहम्मद गोरी का सेनापति कौन था, यालदोज और कुबादशाह। ठीक है, ये मोहम्मद गोरी के सेनापति थे, यालदोज और कुबादशाह। और तराइन के तृतीय युद्ध में कौन पराजित हुआ, तराइन के तृतीय युद्ध में कौन पराजित हुआ था, तो यालदोज पराजित हो गया था भाई। तराइन के तृतीय युद्ध में कौन विजयी हुआ था, कौन विजयी हुआ था भाई, इल्तुतमिश विजयी हो गया था भाई।
इल्तुतमिश इस्राइल के तीसरे युद्ध में जीत गया था। ठीक है भाई, आगे है दिल्ली सल्तनत। ये भाई इसका आगे नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आपने कोई भाई वीडियो में ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत लाग दी हो तो आप कमेंट करके भाई बता सकते हो भाई, ये साउंड की ये प्रॉब्लम है या वीडियो क्वालिटी की कोई प्रॉब्लम है, और आपके जल्दी सपने पूरे हों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और दिक्कत हो तो कमेंट करें। ठीक है भाई, आपके जल्द सपने पूरे हों, आपको जल्दी सिलेक्शन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद भाई वीडियो देखने के लिए।